जनाब उमर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आज मुझे एजाज़ है कि ओपनिंग स्पीच अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से ये एजाज़ पार्टी की लीडरशिप ने, अपने रुफ़क़ाकार ने ये दिया है। रब का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बदकिस्मती के साथ जनाब स्पीकर, जो पिछले 2 दिन से जो रवैया हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप माशाल्लाह जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे फायज है, आपने सूबाई असम्बली भी चलाई, आप माशाल्लाह कौमी असम्बली भी चला रहे हैं। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं जनाब स्पीकर कि जिस शाइस्तगी से, जिस संजीदगी से आप और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब इस ऐवान को चला रहे हैं। बदकिस्मती के साथ मैं उन उलझनों में नहीं पड़ना चाहता जिसकी वजह से हम यहां पे ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग हैं, हम लोग मजबूर हुए वो कदम उठाने के लिए कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस हमारे यहां पे, हमाद भाई यहां पे बजट प्रेजेंट कर रहे थे, और जिस तरह के यहां पे रद्द अमल ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से आया, जिस पे वो जाती तौर पे खुद इस चीज का इकरार करते थे कि हमें जाती तौर पे नदामत है पर हम लोग मजबूर हैं, उनको मालूम था जनाब स्पीकर कि वो गलती खा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, तो आज कम से कम वो सुन रहे हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। तो अभी जनाब स्पीकर, अभी आज जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने तकरीर की, उनकी तकरीर जो की वो हमने लिखी माशाल्लाह। तकरीर वो हम लोग पश्तो भी, स्पीकर साहब आप भी पश्तो की मार खा जाते हैं, मैं भी उर्दू की मार वहां पे पश्तो में लग जाती है कभी कभी। तो जनाब स्पीकर, गुजारिश मैं आपसे करता हूं और इस ऐवान से कि जो अभी मैं हकायक आपके सामने पेश करूंगा वो जरा सुन लीजिएगा गौर से। माशाल्लाह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने, ये कौमी असेंबली के मेंबर भी रहे, सूबाई असेंबली के भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, बाकी भी यहां पे हमारा रुफ़क़ाकार रहे, पर कम से कम आज जो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर खुदकश हमला किया, उसकी मुझे कम से कम यह तवक्को नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग नून पे खुद ही हम खुदकश हमला करेंगे। ये सुसाइड अटैक आया किधर से? आज जनाब स्पीकर, हम जहां पे खड़े हैं उसकी पूरी एक दास्तान पीछे देखें ना। आज हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जो यहां पे बजट पेश किया, उस पे रेवेन्यू की फिगर जो उन्होंने पेश की, 5,550 अरब रुपया इंशाअल्लाह ताला इस साल मेरे रब को, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला ये पूरा करके कौम को दिखाएगी। जनाब स्पीकर, आप इस चीज पे आ जाएं, रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं, जुड़वा खसारे आप उसको कह सकते हैं, ट्विन डेफिसिट के बारे में आ जाएं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, हमारी कौम के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। मजमूई तौर पे जो लायबिलिटीज जो आपके ऊपर आपने पैसे अदा करने हैं, उसका मुकम्मल आप करें, हिसाब लगाएं जनाब स्पीकर, तो एग्जैक्ट फिगर तकरीबन आपकी 30,000 अरब रुपए बनती है। और उस पे मैं या एग्जैक्ट आपको फिगर दूं, आपके अपने ये दस्तावेजात में से उसको आप देख लें। सितंबर 2018 पे जिस वक्त तक ये सारा हमारी हुकूमत आई बरसर इक़्तिदार, उस वक्त तक पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता दोनों पार्टियों की हुकूमतों की वजह से तकरीबन, मैं मजमूई कर्जा और उसका ब्रेकडाउन भी आपको बताता हूं, एग्जैक्ट कर्जा 30,846 रुपए चढ़ चुका था, अरब रुपए चढ़ चुका था। और ये रकम
ये कर्जा जून 2008 पे जनाब स्पीकर 6,690 अरब रुपए था। आप अंदाजा लगा लें, इसको मिन्हा करें तो तकरीबन इन 10 सालों में ये दो पार्टी सिस्टम ने इन्होंने इस मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मकरूज बना दिया, जो 1947 से लेके 2007 तक पाकिस्तान पे मजमूई कर्जा जो 6,000 अरब का था, दोनों ने एक दूसरे का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का कर्जा तोड़ के आज हमारे मुल्क को इसका मकरूज किया। और उसकी बदौलत क्या हुआ जनाब स्पीकर? उसकी बदौलत यह हुआ कि इस साल 3,000 अरब रुपया 3,000 अरब रुपया हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी मद में देंगे? सूद की मद में। ये बुक देख लें, बजट इन ब्रीफ देख लें, इस पे आपके सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, ये फिगर्स मौजूद हैं माशाल्लाह। उसका मेरी गुजारिश होगी कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान जो है उसका मुताला करें जरा। ये सिर्फ रद्दी में बेचने के लिए ये दस्तावेजात या किताबें नहीं है, इनका मुताला करना पड़ता है। इसका मुताला करें और आईना ये किताबें आपको दिखाएंगी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के साथ क्या जुल्म नहीं किया, कर करके मुल्क को पिसा के छोड़ दिया जनाब स्पीकर। ये वो हकीकत है आपके सामने हम लोग पेश करना चाहते हैं। इसके साथ जनाब स्पीकर हम लोग बात करते हैं महंगाई के ऊपर भी बात आती है। यहां पे जनाब स्पीकर ये दस्तावेज देख लें आप, मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम लोग बात करते हैं, ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की है तो वो भी उसमें भी आते हैं महंगाई के बारे में, और बार बार रेपिटेशन भी हो रही थी, वो सारी चीजें हमने सुनी। तो इकोनॉमिक सर्वे में जरा ये भी दस्तावेज जरूर पढ़ लिया करें। इस पे जनाब स्पीकर आप ये आराम से देख लें कि 2014 से उठ के तो 2018 तक जो करेंसी इशू हुई और उसके बाद करेंसी इन सर्कुलेशन आप देख लें तो उसका आप मुआयना करें जनाब स्पीकर, तो 100% इजाफा आपके करेंसी इशू में 100% इजाफा 2013 से लेके 2018 तक। कौन सी हुकूमत थी जनाब स्पीकर? मैं अपने साथियों से पूछता हूं कौन सी हुकूमत थी शफकत महमूद साहब? मुस्लिम लीग नून की जनाब वाला। दूसरा जरा देखें, करेंसी इन सर्कुलेशन उठ के 101% ज्यादा हुई जनाब स्पीकर। ये नोट छापे गए, ये मसनूई ग्रोथ, ये मसनूई चीजें, इसका कब तक ये मुल्क जो है खुमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें? ये इन्फ्लेशन, ये अफराद ज़र, ये कहां से आई? रोना बहुत आसान है, पर जरा वो आईना भी देख लें। और मालूम है हमारे साथियों को जनाब स्पीकर कि जो नोट छापने की मशीन वो छोड़ के गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस नोट छापनी मशीन को रद्द करके फेंक दिया और हम लोग इंशाअल्लाह इस सिस्टम को बेहतर करने जा रहे हैं। ये फर्क है हमारा। आप आ जाएं जनाबे वाला, अफराद ज़र की कीमत में, आप अफराद ज़र की वजूहात मैंने देख ली। एक तरफ पे आप कर्जे ले रहे हैं, एक तरफ पे आप नोट छाप रहे हैं, तो आपकी अफराद ज़र जाएगी ना ऊपर। आप उस हकीकत पे आ जाएं, फिर आपके एक्सपोर्ट्स की क्या हालात थी पिछले 10 सालों में जनाब स्पीकर? एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी नहीं, हमारी एक्सपोर्ट्स बजाय बढ़ने के हमारी एक्सपोर्ट्स की ट्रेजेक्टरी, उसकी समत नीचे की तरफ। उसका क्या फायदा जब वो चीज होती है जनाब स्पीकर, जब आपके पास कमाने की सलाहियत खत्म हो जाए, जब आपके पास नोट छाप के आप अफराद ज़र को बढ़ा रहे हो, लोगों को पिसा रहे हो और फिर कस्टम कर रहे हो। इसके बाद जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जुमरे में आती है। ये एक्सीडेंटल या ये कोई किसी हादसे की वजह से नहीं, ये जिस तरह कोई सिमत ले और कहे जी इसको मैंने तबाह करना है सिस्टम को, ये तो उसके जिम्मे में आती है। और ये भी मैं कहता चलूं
कि जरा मुताला कर रहे हैं इस दौर का, तो तेल की कीमतें हिस्टोरिक कम तारीखी तौर पे सबसे नीचे सतह पे आई हुई थी। तेल की कीमत तकरीबन आपके 24, 25, 22 डॉलर फी बैरल पे आई हुई थी। तो जब ये आपके पास ये रूम, ये जगह आपके पास मौजूद थी, तो आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ाया? आपने अपनी मईशत को संभाला क्यों नहीं दिया? उसकी वजह भी मैं बता देता हूं। उसकी वजह यह थी जनाब स्पीकर कि यह उस वक्त हुकूमत वक्त इस चीज में, इस मशगले में लगी हुई थी कि डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पे हम लोग उसको सहारा देते रहे, और जिसका इतराफ इनके अपने आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया। जब वो आए बरसर इख्तिदार, उन्होंने वजारत खजाना का कलमदान संभाला, उन्होंने किस चीज का इतराफ किया कि जी मुस्लिम लीग नून की जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी थी वो गलत थी, डिवैल्यूएशन शुरू कर दी उन्होंने। ये हकीकत है, रिकॉर्ड निकाल लें, कोई भी चीज आप उठा लें, अभी गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा। उस दौर पे वो चीज निकली, और मसनूई तौर पे जनाब स्पीकर डॉलर रुपए को सहारा देने के लिए मसनूई तौर पे कितना खर्चा दिया उस वक्त की हुकूमत ने? 24 अरब डॉलर जनाब स्पीकर, 24 अरब डॉलर खर्च हुए, जाया हुए। वो 24 अरब डॉलर जनाब स्पीकर किसी भट्टी में, किसी तंदूर में लगा लेते तो 4 रोटियां तो पक जाती, उससे कोई फायदा तो हो जाता कौम को। ये इनको अभी सारों को झूठ लगेगा जनाब स्पीकर, ये सच है, ये वो वजूहात हैं, ये फिगर्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं जनाब स्पीकर। मैं गुनाहगार आदमी हूं, उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गया हुआ था। इस सारे किस्से का मैं मतलब आपको एक बताता हूं, ये सारी जो बातें हो रही हैं और आगे भी होंगी इंशाल्लाह, जितने दिन ये बजट इजलास जारी रहेगा, दोनों अदवार से हम लोग बातें सुनेंगे जनाब स्पीकर। मैं खिलाफ खाना काबा को मैंने पकड़ा हुआ था, मेरे साथ एक ज़ईफुल उमर शख्स था, बारिश, वो गड़गड़ा के रो रहा था, बार बार गड़गड़ा के रो रहा था, और वो शख्स जनाब स्पीकर गिलाफ खाना काबा को पकड़ के जो रो रहा था, वो अपने लिए दुआ नहीं मांग रहा था, वो बार बार एक ही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ताला मेरे कौम में, मेरे मुल्क में चोरों से निचकारा मिले, एक ईमानदार लोग आए, और आज इमरान खान साहब आ चुके हैं। ये फर्क है। ये जनाब स्पीकर, ये जो चीज है, ये गरीब लोगों की दुआओं की वजह से, ये दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पे आई हुई है। उन लोगों की दिल की उन लोगों की दिल की दुआ जिसको कहते हैं, और कहां पे? खाना काबा के गिलाफ को पकड़ते हुए उस बूढ़े आदमी की तरह, ज़ईफुल उमर आदमी की तरह करोड़ों लोगों की दुआएं जो हैं उनके दिल से ये निकल रही थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज इस तब्दीली के सफर पे निकले हुए हैं जनाब स्पीकर। यहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने वेनेजुएला की बारे में बात की। वेनेजुएला जो है जनाब स्पीकर साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और एक ऐसा मुल्क है जहां पे जितने के आप मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के तेल के जखायर हैं उसके बराबर है, इतने तेल के जखायर हैं। ऐसा मुल्क है जनाब स्पीकर, ऐसा मुल्क है कि जहां पे जितनी रकम दूसरी जंग अजीम में, जिस वक्त जर्मनी मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुका था और इत्तेहादी फौजें वहां पे काबज थे, और उसको बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए मार्शल प्लान का आगाज हुआ, और अमेरिका ने जर्मनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो रकूम वहां पे भेजी, जो उस वक्त 1945, 46 और 47 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त अरबों डॉलर की एड जर्मनी को बनाने के लिए इत्तेहादी फौजों ने और अमेरिका ने भेजी।
वेनेजुएला में जनाब स्पीकर उस मजमूई एड जो कि मार्शल प्लान के तहत वहां पे लगी थी, उससे 4 या 5 गुना ज्यादा रकम वेनेजुएला में इन्वेस्ट हुई है। पर वेनेजुएला ने तरक्की क्यों नहीं की? क्योंकि लीडरशिप का फौकदान था जनाब स्पीकर। लीडरशिप वहां पे ऑनेस्ट नहीं थी। आज वहां पे देख लें क्या हालात हैं। लोग डबल रोटी खरीदने के लिए जाते, तनख्वाह मिलती है, रेडी में वो नोट जो है वो रख के लेके जाते हैं, जो कि जर्मनी में हालात थे पहली जंग अजीम के बाद। क्या वजह थी? लीडरशिप का फौकदान। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा मुल्क में आता है, क्यों नहीं आ रहा था इन पिछले अदवार में? 10 साल में क्यों डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि लीडरशिप का फौकदान था। 2002 से लेकर 2007 तक और उससे पहले भी जनाब स्पीकर, जिस वक्त 2007-2006 में 6.5 अरब डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे यहां पे आ रही थी। जनाब स्पीकर, हम लोग यहां आगे बात करें, इसके बारे में बात करें। बात होती है पावर सेक्टर के हवाले से भी, और बाकी भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने पावर सेक्टर पे काफी बात की और उन्होंने कहा जी राम कहानी का उन्होंने बात की। मैं इस ऐवान के सामने चंद हकाइक रखना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक, पर मैं भी यही नहीं कह सकते कि कल को क्या होगा, कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने नजरिया पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं लिया। वो भी लेने चले जाएंगे। कोई बात होगी, एक ट्वीट कहीं से आ जाएगी, कोई बात होगी कि जी ये तो हमने सोचा था, उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। हम लोग मुंतजिर हैं, शायद आ जाए। बात होती है जनाब स्पीकर सीपैक की। सीपैक की बात होती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको जनाब स्पीकर, मैं जरा आपके तवज्जुह से अपने मेंबर्स को ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं। 1962 में अयूब खान साहब अमेरिका के दौरे पे गए। जब दौरा खत्म हुआ, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, तारीखी दौरा था। जब दौरा खत्म हुआ तो प्रेसिडेंट केनेडी ने उनको 2 एल्बम्स दी। एक एल्बम अभी भी हमारे पास घर पे मौजूद है, दूसरी एल्बम उन्होंने उठा के उनके अपने जहाज में रख दी, साइड सीट पे। जहाज ने न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया जनाब स्पीकर। एक एल्बम जो थी वो तो उनके विजिट के हवाले से होती है, जो कि एक रवायती, एक हर एक प्रोटोकॉल ऑफिसर, हर एक मुल्क का एक रवैया, एक तरीकाकार होता है। वो विजिट की एल्बम हेड ऑफ स्टेट को देते हैं जब विजिट खत्म होता है। दूसरी एल्बम जनाब स्पीकर, उसमें कोई अंग्रेजी के हरूफ, किसी जबान के हरूफ नहीं लिखे थे। वो सिर्फ और सिर्फ एल्बम थी अमेरिकन सैटेलाइट्स ने, उनके सियारों ने, जो कराकोरम हाईवे की बुनियाद अयूब खान साहब ने और माओ सेतुंग और चुएन लाइन रखी थी, उस सैटेलाइट इमेजरी थी। अमेरिका में यह बताना चाह रहा था कि हमें मालूम है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। जिस वक्त कैनेडी असैसिनेट हुआ, उसको कत्ल किया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट जॉनसन आया। प्रेसिडेंट जॉनसन आया और ये भी हमारे मुस्लिम लीग नून के साथियों, इनके रैंक्स में वो साहब अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनसे भी ये पूछ लें। उनके बकौल भी, उनकी जबान से भी ये बात मुख्तलिफ जगहों उन्होंने की। प्रेसिडेंट जॉनसन ने अयूब खान साहब को कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वाई आर यू बिफ्रेंडिंग आवर एनिमी चाइना। उसका मैं तर्जुमा कर देता हूं कि जनाब सदर, ये प्रेसिडेंट जॉनसन अभी अयूब खान साहब को कह रहे हैं कि जनाब सदर, आप हमारे दुश्मन चीन के साथ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? और उन्होंने आगे से जवाब दिया अयूब खान साहब ने कि जो हम करने जा रहे हैं इसका फायदा दुनिया को होगा। काराकोरम हाईवे बनी जनाब स्पीकर, और उस वक्त सीपैक की बुनियाद रखी गई। हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जनाब स्पीकर जो उस वक्त शुरू हुए, और आज पाकिस्तान कौम जो है उसका फायदा उठा रही है।
गवादर के बारे में बात करते हैं। 1958 में एक आपकी पैराशूट ब्रिगेड जो है वो कराची में पोस्ट थी, वहां पे यही था कि मुज़ाकरात नहीं होते तो हम लोग वहां पे पैराट्रूपर्स के जरिए ये ले लेंगे। जनाब स्पीकर, ये विजन था उस वक्त की लीडरशिप का, आज उसका हम लोग फायदा उठा रहे हैं। और आज हम लोग उठ के कहते हैं जनाब स्पीकर, आज हम लोग उठ के स्पीकर कहते हैं कि जनाबे वाला कि सीपेक की आगाज उस वक्त हुई, और आज जो मैंने बात की जनाब स्पीकर, तामुल से सुन लें, ये हकीकत जो होती है ना जनाब स्पीकर, मुताला कर इन किताबों का और बाकी तारीख की किताबों का जरूर मुताला कर लिया करें, फिल्में कम देखें, मुताला कर लिया करें, बहुत सीख जाएंगे। नो क्रॉस टॉक, ठीक है ना? नो क्रॉस टॉक। जनाब स्पीकर, इंडियन गाने, फलाना गाना, फलानी फिल्म वो कम देखें, मुताला करें ना किताबों का, बहुत सीखेंगे, बहुत चीज है, जखीरा है पूरा माशाल्लाह। ये नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में जाके जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जरा यहां पे फ्लोर पे रखें कि कितने जाके वहां पे मुताला होता है माशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि उस वक्त अभी पावर सेक्टर के बारे में बात हुई ना, तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, नहरी निजाम अयूब खान साहब ने उस वक्त बना लिया था। आज कहते हैं जी तरबेला फॉर, ओ भाई साहब वो तो उस वक्त बन चुका था तरबेला, उसके प्लान्स में मौजूद था, उसका भी क्रेडिट अपने जिम्मे खुदारा ना लें, कोई और अपना दिखाएं, कोई अपनी कारकर्दगी हमें दिखा दें। आपकी कारकर्दगी तरबेला फॉर अयूब खान साहब के प्रोजेक्ट का भी यही वो ले रहे हैं क्रेडिट। ये कहां की शराफत है जनाबे वाला। जनाब स्पीकर, ये भी मैं कहता चलूं, हम लोग आगे आते हैं, आगे अभी के बारे में हम लोग यहां आते हैं जनाब स्पीकर, तो आप ये अंदाजा लगा लें, पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, एलएनजी के 4 पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और ये भी ये पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त बैठे हैं यहां पे, इनके प्रोजेक्ट्स जो उनके टाइम पे, जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हुए थे, उसका भी अपने टाइम पे उसका हदाफ का जो है गुरक धंधा करके वो अपनी क्रेडिट में करते हैं। उसको मिना करें ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो 4 एलएनजी के प्रोजेक्ट लगे जनाब स्पीकर, जो उनमें हैं, उनके बारे में मैं आपको हकीकत बताऊं, हर दूसरे दिन वो प्लांट ट्रिप हो जाता है। उसके ऊपर हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है कि भाई साहब ये टेक्नोलॉजी क्या, ये सिर दर्द हमारे लिए बन गया जनाब स्पीकर। ये हकीकत है इनकी, ये हकीकत है। इंक्वायरी हमने इनिशिएट की है, और आप कैसे इसको मतलब अपने क्रेडिट में उठा के लगा सकते हैं। एक पंजाब का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, त्रिमू। मसला मेरे भाई असद उमर साहब बैठे, इन्होंने सारी उम्र ये इस सेक्टर में काम किया, इनको मालूम है इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जनाब स्पीकर, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने सारे तरीका कार, फाइनेंशियल क्लोज का फलाना कुछ आपने साइट पे रखा लगाया, आपने गैस सेल्स एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया। गैस है ही नहीं उसको चलाने के लिए। अभी आके हमारे गले में वो पड़ा हुआ है, हमने आके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का हुआ। ये क्या प्लानिंग हुई जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, ये जनाबे वाला, ये बात होती है आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से बात होती है। आईएमएफ प्रोग्राम जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 7 बार 7 टाइम्स वहां पे आपके पास गए हैं जनाब स्पीकर। प्लीज कंटिन्यू जी जनाब स्पीकर, 7 बार जी, कंटिन्यू प्लीज प्लीज प्लीज। जनाब स्पीकर, 7 बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई है आईएमएफ के पास। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 3 बार गई है आईएमएफ के पास, और उसका जनाब स्पीकर ये खत्म करें इसके बाद जनाब स्पीकर, ये खत्म करें जनाब स्पीकर, ये वो तल्ख हकायक है जिनके बारे में आज सब के सब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। खुद ब खुद ये गए हैं जनाबे वाला, और जो शराइत मांग के आए थे, वो कैरी लूगर बिल भी एक होता था। कैरी लूगर साहब उस वक्त याद होगा, उसके साथ जो पाकिस्तान का जो हशर किया गया, वो लोगों को भूल गया। जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे जरब लगा, वो भूल गए सारे।
जनाब स्पीकर, हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो मैंने बात की थी कि जुड़वा डेफिसिट, जुड़वा खसारा, एक आपका खसारा होता है कि आप कितना कमाते हैं और आपके अखराजात कितने हैं। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मैं आम फहम जबान में बात करता हूं, मैं टेक्निकल जार्गन में नहीं जाता, तकनीकी बातें नहीं करता, आम फहम, एक आम फहम जबान में बात करता हूं। एक घर का खर्चा 100 रुपए, 50 रुपए वो कर्जे में दे देता है, 30 रुपए वो बाकी अखराजात में दे देता है, उसके डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जब हिसाब किताब अपना पूरा करता है जनाब स्पीकर, तो वो घर या मनफी में हो तो वो कैसे आप चला सकते हैं? यही हमारे मुल्क का इन दोनों पार्टियों ने मिलकर किया जनाब स्पीकर। आप ये अंदाजा लगा लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर पे चढ़ा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को अभी हम लोग तब्दील कर रहे हैं। हम लोग जनाब स्पीकर, हम लोग ये बात करते हैं कि जनाब वाला बैरूनी मुल्क के कर्जे 1988 में, ये बड़ी अभी ये दर्दनाक दास्तान है पाकिस्तान की। बैरूने मुल्क के आप कर्जे अंदाजा लगा लें जनाब स्पीकर, 1988 में 13 अरब डॉलर, 1999 में तकरीबन ये 39 अरब डॉलर, 39 बिलियन डॉलर्स, 2008 में जनाब स्पीकर तकरीबन ये 41 अरब डॉलर को पहुंच गए। 2018 में जनाब स्पीकर ये कर्जे जनाब स्पीकर बैरूने मुल्क के 2008 से 41 अरब डॉलर से चढ़ के 96 अरब डॉलर तक पहुंच गए। हमें हमारे मुल्क को गिरवी कर दिया गया। क्यों? ये हमारा मुल्क का सवाल है। उसकी वजह भी बताते हैं जनाब स्पीकर, क्योंकि इन कर्जों का सूद 3000, मैं फिर कहता हूं, पढ़ लिया करें, ये दस्तावेजात जरा पढ़ लिया करें जनाब स्पीकर, यहां पे देख लें, 3000 अरब रुपए की सूद की अदायगी सिर्फ हमने करनी है, सिर्फ और सिर्फ। और बताएं जनाब स्पीकर, सिर्फ जो हमने फॉरेन लोन का प्रिंसिपल पे करना है वो 1000 अरब रुपए वो है इस कर्जे की वजह से। आप जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं पावर सेक्टर से। पावर सेक्टर से पहले मैं ये भी बात करता चलूं कि आज जो हमारा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जिसको हम लोग फाटा कहते हैं, कबायली इलाका कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज होके, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा सूबे का, हमारे आपके सूबे का, खटक साहब के सूबे, हमारे सूबे का हिस्सा बन गया। उस सूबे की, हमारे सूबे के उस हिस्से की जो जरूरियात है वो जनाब स्पीकर, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। तकरीबन 184 अरब रुपए वहां पे इंशाअल्लाह ताला इस बजट में वहां पे खर्च होगा, 184 अरब रुपए के करीब करीब। अच्छा, उसमें जनाब स्पीकर यह भी मैं आपको बताता चलूं कि उस पैसे में हमारे मुसल्ला अफवाज के एक सिपाही से लेके, एक सेलर से लेके, एक एयरमैन से लेके ऊपर तक, उनके सरबराहान तक, उन्होंने इस खित्ते की जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे कता नजर होके उन्होंने अपना बजट तकरीबन 176 अरब रुपया, 176 बिलियन रुपए अपने बजट का कट किया, और ये बेनिफिट, ये फायदा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मुसल्ला अफवाज के सरबराहान से लेके नीचे तक, एक सिपाही, एक सेलर और जनाबे वाला
एक एयरमैन को हम लोग क्रेडिट देते हैं और सल्यूट पेश करते हैं और उनकी हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी। इस माहौल में जिस वक्त हिंदुस्तान अपना बजट बढ़ा रहा है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा जनाब स्पीकर। यह हमें स्पेस दी गई कि हम लोग वहां पे ये करें और मुल्क दुश्मन अनासर का वहां पे कला कमा करें, उनको सर उठाने हम लोग नहीं देंगे। जो कि पाकिस्तान के नाम के खिलाफ कोई आवाज भी उठाएगा, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हम लोग वहां पे खड़े होंगे जनाब स्पीकर। यह हमारा मिशन है, यह हमारी अफवाज पाकिस्तान का मिशन है, यह हर एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी का मिशन है, चाहे वो ऐवान के इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हो या ऐवान से बाहर बैठे हो जनाब स्पीकर। पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए मुकद्दम है जनाब स्पीकर। इसमें हमारी सिविल गवर्नमेंट की रनिंग का 50 अरब रुपए की कटौती उधर से भी हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से अपना पेट काटा, अपनी ये कट करके हमें दिया। और इसके साथ साथ काबीना के मेंबरान की तनख्वाहों में 10% हमने कमी की। गवर्नमेंट यहां पे सेट होती है जनाब स्पीकर। हमारी वजीर आजम साहब का अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपनी जो वजीर आजम हाउस के जो अखराजात हैं, उसका भी मैं आपको जरा दे दूं खुलासा। उन्होंने अपने वजीर आजम हाउस में, जो वजीर आजम हाउस नहीं बल्कि सेक्रेटेरिएट हाउस तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनका बलीगाला का रेजिडेंस, उसकी बिजली, उसकी बाकी अखराजात वो अपनी जेब से पूरा करते हैं। उसकी जो बाड़ है, जो फेंस है, वो हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगवाई। उनकी जो जनाबे वाला लिंक रोड ऊपर जाती है, उसको ठीक करना, उसका रिपेयर करना, उसको वो करना, उन्होंने अपनी जेब से, वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान साहब ने अपनी जेब से दी है। यह चीज होती है जनाब स्पीकर, यह फर्क होता है। और यह भी मैं कहता चलूं, अभी हमारे लीडरान यहां पे ऑपोजिशन के चले गए, काश सुनते। ये तहम्मुल से सुनने की बातें होती हैं जनाब स्पीकर, बहुत जब सच सामने आता है ना आईने पे, बहुत कड़वा लगता है और उसको हजम करने की भी होनी चाहिए जनाब स्पीकर। ये बात होती है जनाब स्पीकर। वो भी मैं आपको बता दूं, वजीर आजम साबका दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और हाउस का खर्चा 1 अरब रुपए से भी ऊपर चला गया था। और उसमें सार्क मुल्कों की गाड़ियां, सार्क मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जनाबे वाला गाड़ियां इंपोर्ट हुई कि जी ये लीडरशिप के लिए इस्तेमाल होंगी। बड़ी अच्छी बात है। हम लोग अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं, बैसियत पख्तून, बैसियत बलोच, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान से, किसी भी खत्ते से हो, हम तो पाकिस्तान के लोग इस चीज के लिए मशहूर हैं कि हम लोग अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। और जब मेहमान चले जाएं जनाब स्पीकर, हम लोग गांव में क्या करते हैं, हमारे हुजरे होते हैं, मुश्तरका हुजरे होते हैं, कोई एक घर से चीज आ रही होती है, दूसरी जगह से आती है, खातर तवाज़ुक के बाद वो सारे भांडे, सारी चीजें जो हैं वो वापस चले जाते हैं। यहां पे उन्होंने कहा जी कि इन गाड़ियों की मुरम्मत का खर्च, ये अभी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और हाउस में इस्तेमाल होंगे, खर्चा इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीक्रेट फंड से होगा और फॉरेन ऑफिस की ये चार्ज पे होंगे। जनाब स्पीकर, ये कहां का गुरक धंधा है, ये कहां की जगलरी है, ये कहां का अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, ये तल्ख हकीकत है। कोई या आपको इशू हो या इसको आप चैलेंज करना चाहें जनाब स्पीकर, जरूर कर लें। और किसी को मैं रेफरेंस दे देता हूं जो अखराजात में कमी की है वजीर आजम हाउस में, जाके वॉल्यूम 1 के करंट एक्सपेंडिचर पेज 302 से 310 तक का मुताला कर लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनाब स्पीकर, पावर सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। पावर सेक्टर के हवाले से जनाब स्पीकर, रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहगार आदमी जनाब स्पीकर, अपने लीडर ऑफ द हाउस का अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाली, इन्होंने एतमाद किया। मैं तो
मेरा यह पुख्ता ईमान है, इंसान जो भी करता है रब के हुक्म के बगैर कोई चीज नहीं होती। पावर सेक्टर का कलमदान दिया, दिन रात हमने मेहनत की है जनाब स्पीकर, दिन रात। जो आज बुलंदो बाला दावे करते हैं बिजली के कि इतनी बिजली छोड़ी, आगे हमसे ना पूछना, यह हो जाएगा। जनाब स्पीकर, जिस वक्त आप स्वाबी के गली मोहल्लों में, उनके पहाड़ियों में, अमजई आपका और मेरा हल्का जो है वो बिल्कुल मिलता है, उतले के गांव में या इधर आप जाते थे, उसके साथ जुड़वा हल्के में, मजई में, बेटकली में, बाकी जगहों में, बंदना चीज हम लोग फिरे होते थे। हर एक मेंबर यहां पे जो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा था, दिल पे हाथ रख के बताएं जनाब स्पीकर, उस इलेक्शन के दौरान जो लोड शेडिंग उस रमजान में हमें सामना उसका करना पड़ा, उस वक्त 2018 में, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जो वोल्टेजेस का मसला था, तो वो बिजली कहां पे गई? जो ये दावे आते हैं कि जी हमने बिजली बनाई, कहां पे गई बिजली? कोई पीटीआई की हुकूमत यहां पे आके हमने घर से कुछ बिजली अपनी जेबों में भर के, ना मुराद भाई ने भर के लाई, ना मलिक ताज साहब ने की है, ना खटक साहब ने अपनी जेब में बिजली, ना उमर यूब ने बिजली भर के आके यहां पे ग्रिड में, ना स्पीकर साहब आपने, ना सूरी साहब ने। घर से तो हम लोग बिजली नहीं लाए थे, एक चीज लाए थे, वो था ईमान, वो थी ईमानदारी। ईमानदारी के साथ सिस्टम को ठीक किया। मैं चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यहां पे, इधर, मुझे बताएं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के 8,879 फीडर हैं, 8,879 फीडर, 80% लोड शेडिंग फ्री अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। कैसे? ईमानदारी के साथ। जनाब स्पीकर, रमजान के बारे में, ये गुज़िश्ता भी माह मुकद्दस रमजान शरीफ गुजरा, उस वक्त सहरी और इफ्तार के टाइम पे 8,879 फीडर में जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारे वजीर आजम साहब का हुक्म आया कि आपने इसको मैनेज करना है, इस पे नजरसानी करें, हमने उस पर लब्बैक किया जनाब स्पीकर। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं अपने लाइनमैन से उठ के अपने चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अपने सारे ऑफिसर्स का, दिन रात की उनकी मेहनत थी, और हमारा अचीवमेंट रेट 99.35% रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लोड शेडिंग कहीं पे नहीं। मौजूदा सिस्टम को ठीक किया। क्यों? क्योंकि उस पर किसी ने नजरसानी नहीं की थी। जिस वक्त हम लोग आए जनाब स्पीकर, सितंबर 11 को चार्ज संभाला, मुख्तलिफ जगहों में आपकी पावर सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ, रुकावटें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में माफियाज बैठे हैं। आपको मुझसे बेहतर पता है जनाब स्पीकर, ट्रांसफॉर्मर्स का माफिया हमारे पिशावर इलेक्ट्रिक में, फलाने इलेक्ट्रिक में 2 अरब रुपए उधर जाते थे। मुकम्मल तौर पे उसका खात्मा किया हमने, एक सिस्टम को बनाया। क्यों? लीडरशिप मुखलिस थी। क्यों? मैं फिर उस शख्स के बारे में, उस बूढ़े शख्स के बारे में बात करूंगा जिसने गिलाफ खाना काबा को पकड़ के गड़गड़ा के रो रहा था अल्लाह के हजूर कि या अल्लाह ताला, चोरों से मेरे मुल्क में निजात देना। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही काम कर रही है कि हम लोग खात्मा कर रहे हैं। यह फर्क होता है जनाब स्पीकर। जिस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने कहा, मुझे तो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो खुद ताज्जुब में चला गया कि ये बात क्या हो रही है। ये तो खुद ही उन्होंने मतलब खुदकश हमला कर दिया अपनी पार्टी के खिलाफ। मुझे लगता है जनाब स्पीकर, कोई पार्टी में कोई रिफ्ट आई हुई है, एक दूसरे के पीछे, मतलब वो कर रहे हैं कि एक लीडरशिप कोई और इमर्ज ना हो, लगता ये है, वरना ये बात कभी ना कहते। जनाब स्पीकर, जो उन्होंने बात की कि 31 मई 2008 के जो सतह पे जो कीमतें थी बिजली की वहां पे लेके जाए, तो जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारी हुकूमत बरसे इक्तदार आई और हम लोग खिदमत के लिए मैदान में उतरे, तो उस वक्त एजेंडा पे सबसे पहला आइटम जो था वो क्या था?
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से नेपरा को वो तजवीज, वो सिफारिश, मैं फिर दोहराता हूं, पहला आइटम एजेंडा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में क्या था? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी दिनों में इन्होंने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को सिफारिश की थी कि जनाब वाला बिजली की निर्खों में इजाफा होना चाहिए। वो एप्लीकेशन, शफकत महमूद साहब, वो एप्लीकेशन दी हुई थी और वो नेपरा ने क्या कहा था? नेपरा ने उसको कैलकुलेट करके हमें जो वापस दिया, उन्होंने कहा कि 3 रुपए 84 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा होना चाहिए। कितना जनाब स्पीकर? 3 रुपए 84 पैसे फी यूनिट। वो हम लोग करते तो मैं देखता कि आज क्या शोरगुल होता मुल्क में, क्या मसाइल होते। हम लोग अवामी लोग हैं जनाब स्पीकर, हमने नहीं होने दिया। हमने 300 यूनिट के जो सार्फिन हैं, जो कि 75% हैं टोटल डोमेस्टिक सार्फिन का, उनकी निर्खों में 1 पैसे के इजाफा भी नहीं किया, हमने सब्सिडी दी। यह फर्क होता है। 95% आपके जो 5 किलोवाट के कम कमर्शियल इदारे, आपके कमर्शियल दुकानदार हैं, उनकी निर्खों में 1 पैसा भी हमने इजाफा नहीं किया, 95% को प्रोटेक्ट किया। सब्सिडी के बारे में उन्होंने बात की कि जी हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को दी। जनाब स्पीकर, वो सब्सिडी इन्होंने अनाउंस की, उसका पैसा ही नहीं रखा। वो दस्तावेजात निकाल के देखें, जिसको रद्दी के जो अभी वो आएगा कबाड़ी वाला, उसको ये बेचेंगे, उसके 4 पैसे मिलेंगे, उसका जरा मुताला करें, उसकी सब्सिडी के लिए पैसा ही नहीं रखा। जिम्मेदारी किसकी बन गई? उसके बाद हमारे गले में। हमने उसको प्रोटेक्शन दी, हमने सब्सिडी मिनी बजट में दिया, हमने उस चीज को आगे लेके। जनाब स्पीकर, यह फर्क होता है। जनाब स्पीकर, बात हम लोग अभी आगे करते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स के हवाले से आपके वैल्यू एडेड या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो हैं, उस पर हमने लिमिट रखी। 7.5 सेंट फी यूनिट हमने उनको इंसेंटिव दी है। 6.5 सेंट गैस पर यूनिट हमने वहां पे उनको इंसेंटिव दी है। जनाब स्पीकर, ये चीजें, इसका फायदा क्या होगा? हां, डॉलर टर्म्स में इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी क्योंकि बहुत जल्दी, ये अभी पिछले दिनों में हुआ है, पर आउटपुट, क्वांटिटी आउटपुट आपकी वॉल्यूम्स या प्राइस, या आप जिस चीज को देखते हैं, वैल्यू किस चीज का दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्राइस होती है और एक क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी बढ़नी शुरू हुई है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारी इंडस्ट्री को आ रहे हैं, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त अगले साल अल्लाह ताला हम सारों को हयाती और जिंदगी दे, एक पल का भी इंसान को मौका नहीं, पता नहीं होता जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसी हाउस में वो आदाद और शुमार हमारे फाइनेंस टीम और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कितनी नुमाया इंक्रीज आपके रेवेन्यू में और आपके एक्सपोर्ट्स में आपकी नजर आएगी। और उसका फायदा क्या होगा जनाब स्पीकर? उसका फायदा यह होगा कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारा सर्विस सेक्टर चलेगा, हमारी इंडस्ट्री की आउटपुट जाएगी, नौकरियों के मौके आएंगे, खुशहाली आएगी। उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इन्होंने तो जो एक अपनी हुकूमत क्या जो सारी इन्होंने बातें की है ना जनाब स्पीकर, मैं बार बार कहता हूं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने तो खुद अपने ऊपर खुद का हमला कर दिया। अपनी हुकूमत, साहब का हुकूमत के ऊपर चार्जशीट बना के हाउस में पेश कर दी, मुसद्दका मोहर आपने उस पर लगा दी। हाउस ने सुन के, नहीं करना चाहिए था। अपनी हुकूमत के बारे में आदमी बुरी बात नहीं कहता जनाब स्पीकर, पर उन्होंने कर दी तो कर दी। जनाब स्पीकर, आ जाएं जरा सर्कुलर गर्दिशी कर्जे के हवाले से जो उन्होंने हाल छोड़ा था पावर सेक्टर्स का, रेवेन्यू का आपका मैंने बता दिया, आपको मैंने जुड़वा खसारों के हवाले से बात कर दी कि क्या हालात थे। आ जाएं जरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में और उसमें बिजली के ऊपर आ जाएं और गैस के ऊपर आ जाएं। बिजली के सेक्टर में जनाब स्पीकर, जब ये सारी चीजें हो रही थी और मुल्क की मईशत को दाव लगा के जाने की हो रही थी, अभी 2018 के आखिरी साल डेट की बात है, और उनको नजर आ रहा था, जो ड्राइवर होते हैं ना जनाब स्पीकर,
वो जब आंखें बंद ना करे, उसको रोड नजर आ रही होती है, उसको नजर आ रहा होता है कि अभी ये मेरे स्किल सेट से, मेरी महारत से गाड़ी अभी आगे निकल गई है, ये खाई में जाने वाली है। तो वो क्या करता है जनाब, वो स्टीयरिंग छोड़ देता है कि अल्लाह मालिक। जो आपके ऊपर पहाड़ों में, स्वाबी के ऊपर पहाड़ों में वो जो एक्सीडेंट होते हैं जनाब स्पीकर, ड्राइवर क्या होता है, वो कहते हैं जी बस मुझसे गलती हो गई। वो गलती क्या होती है, वो स्टीयरिंग छोड़ देते हैं और गाड़ी सीधा नीचे खाई में। हमारे साथ वही हुआ जनाब स्पीकर। वो कैसे? इन्होंने जनाब, इनको नजर आ रहा था कि जनाब स्पीकर के आगे इलेक्शन आ रहा है, लोग हमारे खिलाफ हुए हैं, तो लिहाजा लोगों की हमदर्दियां किसी ना किसी तौर पे हम लोग खरीदें, आगे देखी जाएगी, आगे कोई और संभालेगा। इन्होंने क्या किया कि जिन हाई लॉस फीडर्स, वहां पे बेतहाशा चोरी होती थी, वहां पे बेतहाशा चोरी होती थी, वहां पे भी उन्होंने कहा जी रिलैक्स करके बिजली दे। पर जनाब स्पीकर, कोई अकल भी होती है कोई चीज। आप उधर बिजली चोरी के इलाकों में बिजली देंगे, वो तो चलेगी नहीं, आपका खसारा और बढ़ेगा। एक साल के अंदर अंदर जनाब स्पीकर, पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में, गर्दिशी कर्जे में 4.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 450 अरब 450 बिलियन रुपीस एक साल के अंदर। मैं रिपीट करता हूं, रिकॉर्ड का हिस्सा बने। 450 अरब 450 बिलियन रुपीस का खसारा में इजाफा हुआ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी 1-1.5 साल में, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चोरी के इलाकों में बिजली छोड़ दी। उसका कोई सदेबाब नहीं किया। उसके साथ साथ उनको नजर आ रहा था कि ये मसाइल आगे बढ़ेंगे, डर रहे थे कि हम लोग अभी किस मुंह के साथ जाएंगे वोटर के पास। ना कोई कारकर्दगी, ना कोई बेहतरी, मुल्क में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं हुई है, इंडस्ट्री का ठप्पा बैठा हुआ है, ज़राअत में ठप्पा बैठा हुआ है, ना कोई हम लोग काम कर सके हैं। लोड शेडिंग वैसी की वैसी, लोड शेडिंग का जिन निकला हुआ। हम लोग लोगों का सामना कैसे करेंगे? जनाब स्पीकर, जो तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो उसका जो इफेक्ट था, उन्होंने पास ऑन करने से इनकार कर दिया। और पर इनकार नहीं किया, उन्होंने एप्लीकेशन बना के नेपरा को दाखिल दफ्तर कर दी, आखिरी दिनों में चुपके से डाखाने में रख दी कि जी जिस वक्त तक चिट्ठी उनको पहुंचेगी उस वक्त तक हमने चादर अपने कंधे पे लगा के तो हम लोग गए होंगे, कोई और इसका जिम्मेदार होगा। वो हमारे साथ हुआ जनाब स्पीकर। 250 अरब रुपया वहां से हमारा ये प्रॉब्लम आया। 250 अरब 250 बिलियन रुपीस। 806 अरब का खसारा आपका बिजली के सेक्टर में साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ की गई है। हर दिन 38 अरब रुपए की इंक्रीज के साथ वो जा रहा था ऊपर, आपकी रेशो 38 बिलियन। उसका जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने उसको हम लोग नीचे अभी ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सन 2020 के आखिर तक उस गर्दिशी कर्जे का बहाव जो है उसको कंट्रोल करके वजीर आजम इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक उसको हम लोग जीरो कर देंगे और आप देखेंगे कि मुल्क में बेहतरी किस तरह आती है। मैं पावर सेक्टर पे क्यों बात करता हूं? क्योंकि ये साबका हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है, लेने की कोशिश कर रही है। एक दूसरी आपके सामने हकीकत पेश करता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइडल, इसने आना था, तकरीबन 3500 मेगावाट इसने आना था। एक जुम्बश कलम के साथ जनाब स्पीकर 1.5 साल पहले इनकी हुकूमत ने कहा जनाबे वाला उसको हम लोग कट करते हैं। क्यों? क्योंकि एलएनजी फिट करनी थी किधर न किधर। उसको फिट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को कट किया और रिन्यूएबल एनर्जी जनाब स्पीकर इस वक्त जो रेट आ रहे वो 4.5 सेंट फी यूनिट आ रहे हैं। उस सस्ती बिजली को कट ऑफ किया गया। तकरीबन आपके 200 मुख्तलिफ बिजली के रिन्यूएबल एनर्जी के यूनिट जो हैं वो हवा में अभी पड़े हुए थे। उन सारों को हमने ट्रैक पे हम लोग ला रहे हैं। यह हकीकत मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर।
जनाब स्पीकर, मैं बात करना चाहता हूं अभी ये आपका जो मर्ज एरियाज का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, शुक्रिया जी आपने मुझे दिया, ये देख लें, जिसके बारे में मैंने बात की है कि जिसके हवाले से हम लोग फिर पाक फौज को और अपने मुसल्लह अफवाज को और सिविलियन गवर्नमेंट को सलाम पेश करने उन्होंने इसमें ताउन किया। इस मसवदे का भी आप जरा देख लें। जनाब स्पीकर, मैं भी बात करता हूं कि इन्होंने ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की है कि जनाब केपी के हवाले से कि जी वहां पे बिजली जो है, बल्कि उन्होंने खटक साहब के हवाले से बात की। मैं बात करूंगा और फिर इंशाल्लाह खटक साहब खुद भी उसके ऊपर बखूबी बात करेंगे। जनाब स्पीकर, वहां पे केपी में तकरीबन आप इस वक्त भी चले जाएं तो हमारे छोटे हाइडल तकरीबन 250 प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 250, 250 और 500 जो हैं वो अभी पाइपलाइन में आ रहे हैं, कोई 10 मेगावाट, कोई 25 मेगावाट, और उसकी भी लिस्ट मैं भी आपको पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, ये आपका जनाबे वाला ये दराड़ ख्वाल ये अभी फंक्शनल हो गया है 35 मेगावाट का, ये ऊपर स्वात से आगे है, अपना मंगौर से आगे, मतलतान 83 मेगावाट, ये लोकोट मटा, ये जनाबे वाला कलाम का, ये मजमूई तौर पे सिर्फ उस एरिया को दे रहे हैं, उन गांव को दे रहे हैं। उसके बाद आपका कोटो हाइड्रो पावर है, शगोकास है 102 मेगावाट का, आपका गोपलाम है 28 मेगावाट का, आपका जनाबे वाला ये शामीपुर है 150 मेगावाट का। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो मालूम ये मुताला करते, जनाब स्पीकर, बात हुई आती है, ये बात वहीं पे आती है, खुदारा मुताला कर लिया करें। मुताले के लिए टाइम आदमी निकालता है, बहुत कुछ सीख जाता है। कुरान शरीफ पढ़ा करें, तफसीर के साथ मानी के साथ पढ़ा करें, बाकी किताबों का मुताला किया करें, म्यूजिक सुनना लोग कम शुरू कर रहे हैं, बहुत कुछ इंसान इन किताबों से सीख जाता है। मसला हमारी कौम का ये बना हुआ है सारों का। जनाब स्पीकर, ये मैं अभी ये छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं बात करता हूं, और ये भी मैं बात करता चलूं कि अभी मुझे खटक साहब भी बता रहे थे कि 400 मेगावाट जो है वो केपीए के अपने रेवेन्यू से बना रहा था, और ये इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे। यूनिवर्सिटीज के बारे में बात हुई, उसके बारे में भी मैं अभी सामने रखता हूं। आपने अपने हल्के के बारे में बात कर दी। फाशुल शोले ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ, ये परवेज खटक साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, हरिपुर में मंग के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल अभी होने वाली है, बन चुकी है बिल्डिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, और उस पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स यूनिवर्सिटी लेवल की वहां पे सिखाए जाएंगे ऑस्ट्रिया के साथ। जनाब स्पीकर, जनूबी अजला के मेरे यहां पे मेंबरान बैठे, उनसे पूछे पेशावर का, अभी खटक साहब इनको फिंगर टिप्स में माशाल्लाह इनको याद है, आपको खुद आपने उनको करेक्ट किया। सवाबी में स्पीकर साहब ने खुद बताया। जनाब स्पीकर, ये सारे वो हकायक मैं आपके सामने पेश करता चलूं। ये तो दो पार्टीज का इश्तराक जो था, ये बड़ा जालिम इश्तराक रहा है, उसको हमने तोड़ा है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पॉलिटिकली जनाब स्पीकर, मैं बात करता चलूं क्योंकि मेरे फाजिल मेंबरान भी हैं, ये भी आगे बात करेंगे। मैंने जिस वक्त अपनी होश सियासी संभाली तो भुट्टो साहब का टाइम था। मेरे वालिद साहब उस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर थे, 2 साल वो डेथ सेल में रहे, पेशावर के जेल में। उनको कोई बिस्तरा विस्तरा नहीं होता था, डेथ सेल में होते थे, सामने फांसी गाट था। मुझे याद है 1 बार या 2 बार मैं उनको मिलने के लिए गया था, वहां पे कोई याशी नहीं होती थी, आप नहीं जा सकते थे। 225 साल की कैद सुनाई गई एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर मेरे वालिद साहब को, गौरी खान साहब को, उस वक्त भुट्टो साहब के टाइम पे। जनाब स्पीकर, उस वक्त मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स के हवाले से हम लोग बात करते हैं, जो इनके 7 प्रोग्राम्स पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए थे, तो उस वक्त जनाबे वाला 70 की दिहाई में जो अफराद ज़र होती थी वो आपकी 35 और 45% से ज्यादा थी, 35 to 40%। आप और मेरा जो हमारा तकरीबन
आगे पीछे हमारी उम्रें हैं, खटक साहब हमसे सीनियर हैं, इनसे पूछें, वो दौर था जिस वक्त इन्फ्लेशन जिसको कहते थे, और उस वक्त एक आदमी से पूछा कि भैया आपके बेटे कितने? उसने कहा जी मेरे 4 बेटे हैं। उससे पूछा कि क्या करते हैं? कि जी सारे के सारे काम पे लगे हुए हैं। कि क्या काम करते हैं? तो उसने कहा जी एक बेटा जो है, बड़ा बेटा, वो आटी के डिपो की लाइन में लगा होता है, सुबह से शाम तक उधर खड़ा होता है, एक थोड़ा सा आटा उसको मिलता है। दूसरा बेटा जो है वो घी के डिपो की लाइन में खड़ा होता है, सुबह से शाम तक उस कतार में खड़ा होता है। तीसरा बेटा जो है वो चीनी की डिपो की लाइन में खड़ा होता है, सुबह से शाम तक उधर खड़ा होता है। तो उसने कहा जी चौथा बेटा? कि जी चौथा बेटे की जिम्मेदारी है कि वो रेडी लेके तो चारों बेटों को उठा के तो वापस ला रहा होता है शाम के वक्त। ये हाल था जनाब स्पीकर उस वक्त। तो हमें ये अभी ये तरबियत दे रहे हैं, ये इनकी हुकूमतों का ये हाल था, तो हम लोग किधर जाएं जनाब स्पीकर? और यही चीज जब ये हुकूमतें आई, ये एक तसलसल है, एक डायरेक्शन है मुल्क की बुनियादों को खोखला और तबाह करने का। मैं वाज़ेह तौर पे आपको कहूं जनाब स्पीकर, मैं अभी बात करूं, अभी अपने टाइम पे आप जरूर बात कीजिएगा जनाब स्पीकर। अभी पिछले जो मिफ्ता साहब ने जो बजट पेश किया था, उसके बारे में भी 2-4 मुस्लिम लीग नून का ही बजट था, जिसको बहुत बड़ा कहते हैं कि जी हमने ये किया तो हमने वो किया। जनाब स्पीकर, उन्होंने देखा कि आखिरी हुकूमत है, जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो खाई में जाने वाली है। तो अभी जब ड्राइवर देखता है जनाब स्पीकर के 2 टायर जो हैं वो गाड़ी के वो रोड से निकल गए, तो वो कहता है या अल्लाह मदद, जान दे उस। तो जब वो टाइम आ गया था जनाब स्पीकर, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एग्जेम्पशन की लिमिट्स इनकम टैक्स पेयर्स की जो हैं वो ज्यादा कर दी, कि कुछ हमें बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी, कुछ हमें वोटें मिल जाएंगी। हमारा वोटर जनाब स्पीकर पाकिस्तान का बहुत तेज है, वो इन सारी चीजों को देख लेता है, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि बात उस बुजुर्ग की थी जो खाना काबा के खिलाफ को मेरे साथ वहां पे खड़े होकर बार बार रो रहा था, बार बार वहां पे उस मुकद्दस मुकाम पे वो रो रहा था कि या अल्लाह ताला चोरों से निजात। यही वो वजह है पाकिस्तान के वोटर्स ने बाकी पार्टियों को रद्द करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी एलाइस की हुकूमत बनाई। ये वो फर्क है। जनाब स्पीकर, अभी हम लोग बात करते हैं जरा एनर्जी के बाकी गैस के प्रोजेक्ट से, और इनसे भी आगे क्या होने वाला है। जो हमारे पास डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके हवाले से भी मैं आपके सामने जरा पेश करता हूं। आप कितना टाइम लेंगे जी मजीद? जनाब स्पीकर, जितना उन्होंने लिया था हम तो ना, सबसे बड़ा इम्तिहान तो मेरा है जनाब स्पीकर, आप भी पख्तून हैं, हम भी पख्तून हैं। हमारे में एक चीज है कि बदला पूरा लेंगे जनाब स्पीकर, उधार का नहीं है, पूरा बदला। खटक साहब भी कुछ एक्सप्लेनेशन करना जनाब चाहते हैं। स्पीकर, खटक साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने उनके लिए भी उनसे वकालत की फीस बाद में मैं लूंगा इंशाल्लाह, खाना मैं खा लूंगा, पर बातें पूरी होंगी। जनाब स्पीकर, जरा टाइम ले लें, कितना था मुराद भाई, आप जरा चेक कीजिए, पूरा मैंने टाइम लेना है। ये भी इन्होंने ये मुराद भाई जो है ये किधर है डिप्टी स्पीकर साहब? जनाब स्पीकर, अभी तो इब्तिदाए इश्क होता है क्या? आगे देखिए जनाब स्पीकर, होता है क्या? अभी तो जनाब स्पीकर वो सेकंड गियर लगाया, अभी थर्ड फोर्थ, अभी गाड़ियां नहीं है 6 गियर की, 4 गियर बाकी है जनाब स्पीकर। अभी थोड़ा नहीं, आपका इशू ये है कि जो आप तकरीर करेंगे बेशक आप करें, लेकिन आपका टाइम जो है ना दूसरों को आप वो होगा, इंशाल्लाह काउंट होगा टाइम जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमें मालूम है हम लोग जब बातें खत्म करेंगे वहां पे ये बातें इनसे बर्दाश्त नहीं होंगी, मेरे से बेहतर मुकर्रर आएंगे, वो बात करेंगे, सारे भाग जाएंगे इंशाल्लाह, आप देखते रहिएगा। जनाब स्पीकर, आप देख लीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, अभी एनर्जी सेक्टर में जहां पे लोग देखें, अभी हम लोग अपने सेक्टर को रिफॉर्म कर रहे हैं। आपको आगे अभी जो हमने अपने पावर सेक्टर में किया और गैस के सेक्टर में करने जा रहे हैं, 30,000 लोगों के खिलाफ जनाब स्पीकर हमने पावर सेक्टर में FIRs लॉन्च की, 4,000 से ज्यादा आदमियों को अंदर किया। इस वक्त भी हम लोगों की मिशन जारी है, और इस सेक्टर में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट के मौके हैं
सिर्फ जनरेशन सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जनाब स्पीकर 40 अरब डॉलर इंशाअल्लाह ताला इस सेक्टर में आएगा। 40 अरब डॉलर सिर्फ जनरेशन के सेक्टर में। आपका जनाब स्पीकर, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में इन हुकूमतों ने तो काम नहीं किया। ट्रांसमिशन में टेक्निकल लैंग्वेज में उसमें उसको हम लोग N-1 कहते हैं कि आपकी एक 500 kV की लाइन होती है। हमें डर होता है जनाब स्पीकर वो लाइन टूट गई, हम लोग क्या करेंगे? साउथ से नॉर्थ हम लोग बिजली ला सकते या शुमाल से जनूब नहीं लेके जा सकते। एक पैरेलल स्ट्रक्चर उसका हमने खड़ा करना है। 20 अरब डॉलर की वहां पे इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आने वाली है। 20 अरब, 20 बिलियन। आपका जनाब स्पीकर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जिसका हर एक शख्स यहां पे, चित्राली साहब वहां पे बैठे हैं, वहां पे बैठा वहां पे, पर दिल उनका यहां पे हमारे साथ धड़क रहा है। क्यों? उनको देख ले, उन्होंने अभी भी अपना दिल यहां पे पकड़ा हुआ है कि दिल धड़क के हमारी तरफ भाग के ना आ जाए। चित्राली साहब बहुत शुक्रिया। चित्राली साहब वहां पे चित्राल हो या कहीं और हो, चित्राली मतलब कोई सेक्टर हो पाकिस्तान के जनाब स्पीकर, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, आपका ऑटोमेटिक मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आपका लगेगा सार्फिन के घर में। आपके फोन्स के जरिए आप उसको कंट्रोल करेंगे, कोई चोरी नहीं हो सकेगी। ट्रांसफार्मर पे मीटर, ग्रिड पे मीटर, सेंट्रल कंट्रोल रूम में। चोरी का सिस्टम खत्म। इस्लामाबाद और लेस्को से शुरू कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब ने बात की है, इंशाल्लाह ताला हमने बात कर ली है, और उनके जरिए जनाब स्पीकर हम लोग, ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह ताला हम लोग पेशावर इलेक्ट्रिक, सक्कर इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक में इंशाल्लाह ताला तेजी से इसको काम शुरू करेंगे, और फिर उसके साथ केस्को भी, मेपको, बाकी भी इदारों में हम लोग लेके जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसका यह अंदाजा लगा लें कि इसके साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग उस इक्विपमेंट की होगी। आप अंदाजा लगा लें कि आपके तकरीबन सार्फिन की तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ है, 25 मिलियन। ये जब लोकल कारखाने लग के सारा इक्विपमेंट भी बना रहे होंगे तो सरमायाकारी सारी की पाकिस्तान में होगी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये मजमूई तौर पे आप करें, 40 अरब आपका जनरेशन में, 20 अरब ट्रांसमिशन में, 20 अरब डिस्ट्रीब्यूशन में, 80 अरब डॉलर तो सिर्फ कहीं नहीं गया पावर सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं। और उसके साथ साथ हमारा यह भी है जनाब स्पीकर कि रिन्यूएबल एनर्जी इस वक्त इन हुकूमतों ने मिलके हमारा एनर्जी मिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया। वो कैसे? तेल पे का इंतजार कर दिया। जनाब स्पीकर, कौन सा मुल्क चल सकता है जब 60%, 60% उसकी बिजली जो है वो तेल या गैस या इन चीजों से जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? उस चीज को हम लोग खत्म करने के लिए हमारा ये टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला सन 2025 तक हमारा एनर्जी मिक्स में 20% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की होगी, और उसके साथ साथ हाइडल मिला के, और 2030 तक हमारा यह टारगेट है कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स इंशाअल्लाह ताला 70 से 75% लोकल इंडिजिनस एनर्जी पे इंशाअल्लाह ताला होगा। यह फर्क है हमारी हुकूमत का। ज़राए मुबादला बचेगा, पाकिस्तान की अवाम पे ये जुड़वा डेफिसिट का बोझ जो है ये हम लोग तोड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क आगे उभरेगा। बलूचिस्तान के मेरे यहां पे साथी मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया की कंपनी के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, आगे हम लोग लेके जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर जनाब स्पीकर नई टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए वहां पे हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। तकरीबन आपका 4.5 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो उधर आ रहा है। यह फायदा है जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। इस साल के आखिर में पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से बात करें। मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि यहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोशिश की कि मायूसी फैलाएं, पर गलती से वो खुदकश जैकेट जो बनाई थी वो खुद ही पहन के उसको डेटोनेट कर दिया अपनी पार्टी के खिलाफ। वो खुद ही अपनी आईना देख के अपने आप पे उन्होंने लगा दिया। जनाब स्पीकर, हमारा खलीफा पॉइंट पे तकरीबन 6 अरब डॉलर की रिफाइनरी, 2.5 लाख हमारे बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर में वजीर आजम साहब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। इस वक्त हमारे जनाब स्पीकर
हमारे वजीर आजम चाइना गए, वहां पे चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। उसके साथ जनाब स्पीकर पाकिस्तान का फायदा उससे क्या हुआ कि दुनिया के मुख्तलिफ एम्बेसडर्स आके हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान को अपना बेस बनाना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज का, कि यहां से हम लोग एक्सपोर्ट करें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, चाइना में। यह फर्क है जनाब स्पीकर। हर जगह पे हमारे वजीर आजम साहब क्या कहते हैं? ट्रेड के बारे में कहते हैं, एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। जनाब स्पीकर, यह भी मैं अभी बात करूंगा आपके सामने, ये हेल्थ कार्ड और जो जिस चीज के बारे में इन्होंने बात की है कि जी हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, ज्यादातर मैंने बात कर, जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने कहा जनाब स्पीकर, इनको वो चिमनियों से धुआं नजर नहीं आ रहा। जनाब स्पीकर, गलत जगह में जब स्मोक इमिटिंग कंसर्न्स बनाएंगे, साहिवाल में जब आप कोयले के प्लांट्स लगाएंगे, तो उससे जनाब स्पीकर आपका ज़राअत का जो सेक्टर है उस पर क्या असर नहीं पड़ेगा? गलत सिलेक्शन क्यों करते हैं साइट्स की? कोयले के प्लांट हमेशा जनाब स्पीकर सोचा जाता है कि किसी बंदरगाह के करीब जहां पे कोयला उठा के आपको ऊपर ना लाना पड़े, वहां पे आप लगाते होते हैं, जरी जमीनों पे नहीं होता। जनाब स्पीकर, यह हायर एजुकेशन के बारे में बात हुई। हायर एजुकेशन का जनाब स्पीकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फवाद भाई अभी यहां पे नहीं है, उनका आप ये देख लें कि हमारे इस वक्त पीएसडीपी का मोटा मोटा मैं आपको हिसाब बताता हूं कि आपका जनाब स्पीकर हमारे इस नया पाकिस्तान इनिशिएटिव्स में जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी और स्ट्रक्चर्स डॉक्टर ताउर रहमान साहब और फवाद चौधरी साहब और हमारी सारी टीम बना रही है, वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आगे आए। अमेरिका ने एक सॉफ्टवेयर पैच रूस के पावर ग्रिड के अंदर इंसर्ट किया, किसके लिए? कि वो अपनी मर्जी के साथ उस वायरस को एक्टिवेट करें और उनका पावर ग्रिड टूट जाए। आजकल दुनिया एक बहुत करीबी तौर पे मुंसलिक हो चुकी है। इन सारी चीजों का जनाब स्पीकर हमने तदारक करना है। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। इंटरनेट जो पहला एक प्लेटफॉर्म होता था, वो दो हिस्सों में बंट गई है। उसके लिए हमने रिसर्च करनी है, आने वाली नस्लों के लिए हमने रिसर्च करना है। जो हमारे इनिशिएटिव जो हैं जनाब स्पीकर, एहसास प्रोग्राम 193 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं। ये सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है तो और क्या है? जनाब स्पीकर, ये पिछले इलेक्शन में मैं आपको बात करता हूं, मैं चारसदा के करीब जा रहा था, तो वहां पे मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके घर पे मैं गया। मैं पीटीआई में था, वो मेरे दोस्त जो हैं वो दूसरी पार्टी में है। तो मुझे वो हुजरे में जो हमारा पख्तूनों का माहौल होता है, मुझे हंस के कहता है जी ये मेरे वालिद साहब के ड्राइवर हैं, पर इन्होंने मुंह पे मुझे कह दिया, स्टोक मुराद भाई, उसने मुंह पे कह दिया कि जनाब वोट जो है वो बल्ले को जाएगा। वो क्यों बल्ले को जाएगा? उसने कहा जी वो उनके वालिद साहब और वो उनके घर में वो वैसे तो ड्राइवर मुलाजिम है, उसने स्टोक उसको कहा। तो उसने बुला के उससे पूछा कि जी क्या बात है? उसने कहा जी मेरे वालिद साहब बीमार हुए, उनके जेब में सिर्फ एक कार्ड था, एक कार्ड। मैं क्रेडिट देता हूं इधर मेरे बड़े भाई और बुजुर्ग बैठे हैं, परवेज खटक साहब को, इनको और इनकी टीम को, और वजीर आजम पाकिस्तान को, इनको। वजह कि वो कार्ड जिसका नाम सेहत कार्ड था जनाब स्पीकर, हेल्थ कार्ड, 18 लाख लोगों को मिला, गरीब लोगों को मिला, वो उस ड्राइवर की जेब में था। कहते जी मैं पेशावर की A1 अस्पताल में गया हूं, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। मुझे और किसने क्या दिया जब मेरे वालिद को इमरान खान ने और परवेज खटक साहब ने ये दिया, मेरा वोट जो है वो बल्ले पे जाएगा। जनाब स्पीकर, बल्ले पे लगा है, इसीलिए केपीके में ये हमारी मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह आई है और पूरे पाकिस्तान में भी आई है। ये वो चीजें हैं यहां पे इन ऐवानों में जनाब स्पीकर, अल्लाह का हम पे बड़ा करम है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए कि हम लोग अफोर्ड कर जाते हैं।
पर पूछे उन लोगों से जिनके लिए सेहत खुदा ना खास्ता कोई बीमारी घर में आ जाए, कोई दिल का, कोई लिवर का, कोई और मसला, लोगों से जाके कर्जा उठाते हैं और वो कर्जा देने वाले भी वो जुल्म करते हैं। कई 25% पे 30% पे कर्जा देने वाले, उनकी कमर टूट जाती है, पूरे के पूरे उनके बच्चों का, उनके बच्चे वो पढ़ाना चाहते हैं, वो उनकी फीसें अदा नहीं कर सकते हैं। उस चीज से निजात देने के लिए जनाब स्पीकर मैं सलाम पेश करता हूं अपने वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, जिन्होंने ये एहसास प्रोग्राम का ऑर्डर दिया कि ये सारे के सारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। ये फर्क होता है। जनाब स्पीकर आ जाइए, अभी बात करते हैं कि जी एहसास के हवाले से। जनाब स्पीकर, लोगों के कोई जो जिनको जगह नहीं मिलती, जो दर बदर फिर रहे होते हैं मुख्तलिफ वजूहात से, गांव से आ जाते हैं, बाकी जगहों से आ जाते हैं, आपके हल्के से, मेरे हल्के से, दूर दराज शहरी इलाकों में आ जाते हैं, जिंदगी उनका मतलब कोई ऐसे अवामिल होते हैं जिससे उनको मसला बनता है। शेल्टर होम्स का इनिशिएटिव जनाब स्पीकर, बाइज्जत तरीके से शाम की, दोपहर की, सुबह का नाश्ता वहां पे उनको मिल रहा है, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हुकूमत खुद कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन लोगों का हमारे दिल में एहसास है। यह एक चीज होती है, वहां पे बाइज्जत तरीके से मर्दों के लिए सेपरेट, खवातीन के लिए अलहदा रात गुजारने के लिए बाइज्जत तरीके से उनको रहाइश दी जा रही है। ये वो इनिशिएटिव्स हैं जनाब वाला। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनिशिएटिव्स हैं। ये अवाम का दर्द है हमारे दिलों में, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिर्फ ये बात है, क्रिटिसिज्म करें, जरूर करें, पर तरीके के साथ करें। जनाब स्पीकर, आपका हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बात की, हाउसिंग इनिशिएटिव के बारे में बात की है। जनाब स्पीकर, बात हुई आ जाती है, मुताला कर लेते हमारे साथी, उनके जो रिसर्च अफसरान है वो रिसर्च करते तो उनको समझ आ जाती है, उनको पता लग जाता कि जनाब स्पीकर, क्वेटा में, इस्लामाबाद में और हमारा कराची में हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है। और इसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आप देखेंगे कि 5 साल के बाद ये कहां पे पहुंचता है। ये वो इनिशिएटिव्स है। जनाब स्पीकर, सब्सिडीज के हवाले से, जहां पे तेल की कीमतें या ज्यादा हुई और बिजली या गैस की निर्खों में उतराव चढ़ाव होता है, तो अपने जो हमारे 300 यूनिट के कंज्यूमर हैं और गैस के कंज्यूमर्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 217 अरब रुपए की सब्सिडी हमने रखी हुई है कि लोगों के ऊपर वो बोझ ना पड़े। ये वो फर्क है जनाब स्पीकर। आप ये देखें जनाब स्पीकर कि गैस और बिजली के निर्खों में हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए हमने सब्सिडी रखी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड 40 अरब रुपए इसमें रखे हुए हैं। ये क्या चीज है? ये हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारे मुस्तकबिल में कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी तो मुल्क और काम का फायदा होगा, हमारा मुस्तकबिल मुस्तकिम होगा। जनाबे वाला, हमारी बिलियन ट्री सुनामी 7.5 अरब रुपए इसमें रखा गया है। ये मौजूद है खटक साहब, इन्होंने केपीके में उसका आगाज किया। हमारे वजीर आजम साहब वहां पे गए और उसका आगाज किया केपी में। आप देख लें, ब्याबान जमीनें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज सब दरख्तों के साथ लहरा रही हैं। ये इनिशिएटिव है हमारा। जनाब स्पीकर, जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, जिन टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, खटक साहब ने जो इनिशिएटिव लिया वो पाकिस्तान के केपीके में इन्होंने लिया, बाकी जगहों में हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। उसका क्या इनिशिएटिव है? महमूद खान साहब अभी इन्हीं के प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं केपी में। हमारे वजीर आला बुज़दार साहब पंजाब में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारी कोalition गवर्नमेंट है, वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। आपका अपना जो इलाका है वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एक हुनरमंद, बाशऊर,
पढ़ी लिखी नौजवानों की, मर्द और खवातीन की एक फौज खड़ी करें जो कि पाकिस्तान के लिए कमा सके, अपने बुजुर्गों के लिए कमा सके और हमारा नाम बुलंद करें। जनाब स्पीकर, ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। नाउमीदी जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। बदकिस्मती के साथ जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, क्योंकि सारी की सारी ऑपोजिशन की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी कोशिश थी कि वो नाउमीदी फैलाएं, क्योंकि जनाब स्पीकर उनको मालूम है कि जब तक वो नाउमीदी नहीं फैलाएंगे उनका सिक्का जो है वो नहीं चल सकता। हमने तो प्रूव करके दिया, हमने साबित करके दिया कि वो नाउमीदी, वो तारीकी छट गई है। एक नया दिन है, एक नया पाकिस्तान है जिसकी कमांड इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिसको हम लोग उनकी सरबराही में पाकिस्तान आगे जा रहा है। और लोग ये चीज देख रहे हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ होगा, जिस मुल्क में बराबर इंसाफ के तकाजे होंगे, जिस मुल्क में करप्शन नहीं होगी, वही मुल्क तरक्की कर सकता है। जनाब स्पीकर, आप मेरा ख्याल है उकता रहे हैं, आप सारे हिला रहे हैं, पर आपकी बात पे जो है वो हाँ पर आप फ्रेश आए हुए हैं। जनाब स्पीकर, आप फ्रेश भी हैं और कैसर भाई भी बिल्कुल फ्रेश थे। पर जनाब वाला, मैं ये कहता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे ये प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में अभी यहां पे इन्होंने बात भी की थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, कि मेट्रो के हवाले से बात की, उसके बारे में परवेज खटक साहब भी बड़ी डिटेल से बात करेंगे। उसके बारे में मैं जरा चंद गुजारिशात भी कर लूं। एक बड़ी अहम बात लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने की, और ये मैं अपने हॉल में और मीडिया की बाकी साहिबान से भी मैं बात करता चलूं। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम्स को तकवीयत दी। जनाब स्पीकर, मैं एक जिम्मेदार सीट पे बैठा हुआ हूं, आप यकीन जाने एक प्रपोजल फ्लोट हो रही थी कि हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं कि जी इनको आप स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट कर दें, इनकी शेयर्स। आप अंदाजा लगा लें उनके जो फ्लोज थे हमारे न्यूक्लियर, हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपने सिविलियन पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से। उनको टाइम पे पैसा नहीं दिया जा रहा था। ये कहां की हुब्बुल वतनी है जनाब स्पीकर? ये मैं आपसे पूछता हूं। बात वही आ जाती है कि जब कोई शख्स बात करे जनाब स्पीकर, जरा मुताला कर लिया करें इन दस्तावेजात का। मुताला बहुत जरूरी होता है। फैक्ट्स आर सेक्रेड। हम लोग बात करते हैं जनाब स्पीकर कि मेट्रो के हवाले से उन्होंने बात की, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, रावलपिंडी मेट्रो। जनाब स्पीकर, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इस वक्त सब्सिडीज के मैनून मिन्नत हैं। ये कमर्शियल इदारे बनने चाहिए थे, ये सब्सिडीज पे चल रहे हैं। जो परवेज खटक साहब ने जिस प्रोजेक्ट का आगाज किया, पेशावर का बीआरटी, वो खुद कफील, खुद रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है। फर्क साफ जाहिर है आपके सामने जनाब स्पीकर। हमारा प्रोजेक्ट पीटीआई का शुरू करना किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं, यह सिर्फ इसका फर्क है। हकायक पे मबनी बात होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, ट्यूबवेल्स के बारे में मैंने बात की है, वजीर आजम साहब के जहाज के हवाले से मैंने बात की है, इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा जी कि इतने करोड़ पे लगेंगे। जहाज वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो नहीं खरीदा जनाब स्पीकर, जहाज परवेज खटक साहब ने तो नहीं लिया। जहाज तो वजीर, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं जनाब स्पीकर,
वजीर आजम साहब ने एक जगह में जाना था, उन्होंने कहा मैं ऑस्टेरिटी ड्राइव पे हूं, ये जहाज जाएगा, मैंने उधर जाना है, जहाज वहां पे प्लेस होगा, खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा, कौम के एक्सचेकर को, कौमी खजाने पे बोझ जाएगा, नहीं जाता। हमारा वजीर आजम तो ऐसा शख्स है जनाब स्पीकर, ये लोग तो 777 उड़ाते रहे हैं, ये फर्क है। जनाब स्पीकर, हम पे बात हुई कि कश्मीर के हवाले से और नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से बात हुई। जनाब स्पीकर, नीलम झेलम प्रोजेक्ट शुरू ही जनरल मुशर्रफ के टाइम से किया था, हम सारों को यह मालूम है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उसको आगे वो लेते गई, नून वाली हुकूमत आई, वो उसको आगे लेके गई, कौमी प्रोजेक्ट था। खुदारा मैं फिर बात हुई कहता हूं कि नजरिया खुद, मैं भी इंतजार हम लोग सारे कर रहे हैं कि नजरिया पाकिस्तान को अपने क्रेडिट में ना डाल दें। ये फिर वही बात आ जाती है। फिर बात आती है जनाबे वाला मिनिमम वेज के हवाले से। इनको बखूबी ये भी मालूम है कि ये सूबाई प्रोजेक्ट, ये सूबाई हुकूमतों का ये एक इशू है। इन्होंने कहा जी 20,000 होनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला होगी एक वक्त में, जिस वक्त हमारा स्किल सेट नौजवानों का आगे आएगा। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि एक अच्छा हुनरमंद शख्स, चाहे वो तरखान हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो जो, उसको आप नंगा पर्वत पहाड़ी के नीचे भी बिठा देना, उसके हाथ में हुनर है, वो वहां पे भी रोजी कमाएगा। उसको कहीं पे भी आप बिठा दें, मर्द हो खातून हो, जिधर मर्जी हुनरमंद हो, लोग खुद उसके पीछे आते हैं। आप एक हुनरमंद शख्स की आप तनख्वाह देख लें जनाब स्पीकर, आप वेल्डर को पकड़े ना बुलाएं, आप किसी तरखान को, प्लम्बर को बुलाएं, वो तो 20,000 में आपको नहीं आएगा, वो 25,000 में नहीं आएगा। उसकी स्टार्टिंग रेट ही जो है वो तकरीबन 35-40 से ऊपर है, जाके मार्केट में चेक कर लें। ये हालात हैं जनाब स्पीकर। तो हकीकत के ऊपर मबनी बात करनी चाहिए। कश्मीर के ऊपर बात करते हैं जनाब स्पीकर, आ जाएं कश्मीर के आप ऊपर बात करते हैं। वही वजीर आजम पाकिस्तान है इमरान खान साहब, जिस वक्त मोदी ने उसको आगे अपना इलेक्शन नजर आ रहा था और उसने तबला जंग बजाने का काम शुरू किया, वही वजीर आजम इमरान खान है जिसने कहा मोदी हम लोग वार पहले करेंगे, सोचेंगे बाद में। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, मैं अपने पाक फजाइया के उन पायलट्स को खराज तहसीन पेश करता हूं, उन एयरमैन को खराज तहसीन पेश करता हूं, उन टेक्नीशियंस को जिन्होंने वो जहाज तैयार किए, जिन्होंने मेंटेन किए, उन इंजीनियर्स को जिन्होंने उनके रेडार सिस्टम्स को मैनेज किया, अपने मुसल्लह फौज के उन सिपाहियों को, ऑफिसर्स को जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी छाती तान के गोली खाते हैं जनाब स्पीकर, किस लिए? कि हम सारे यहां पे चैन की नींद सो सकें। उन पाक बहरिया के सेलर्स को जो आबदोजों में और किश्तियों में समुंदर का सीना चीरते हुए पाकिस्तान की सरहदों का, एक ओशन का, समुंदर का, बहरी सरहदों का वो दिफा करते हैं। जिस वक्त जनाब स्पीकर मोदी सरकार के ऑर्डर पे भारतीय फजाइया ने अटैक किया, तो उन्होंने जनाब स्पीकर क्या किया? हमारे 11 दरख्त और एक कवा मारा गया, और उसके बदले में पाक फजाइया ने उस 11 दरख्तों और एक कवे का बदला क्या चुकाया? उनके 2 जहाज गिराए। ये फर्क है, ये फर्क है जनाब स्पीकर। ये वजीर आजम कर दिखाता है, बाकी जो थे वो बातें करते थे। जनाब स्पीकर, ये वजीर आजम इसने कर दिखाया कि हम लोग आंखों में आंखें डाल के बात करने की जुर्रत रखते हैं और कर दिखाते हैं। ये वो वजीर आजम है जो SCO में गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो तस्वीर देख लें। हिंदुस्तान का वजीर आजम बेचारा साइड पे किधर खड़ा हुआ, वो सल कर रहा था, वो कभी नीचे देखे कभी उधर देखे।
उस टेबल पे जो करीब सेंटर टेबल पे प्यूटन के साथ या बाकी जो दुनिया के सदूर हैं और लीडर्स हैं, सारों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फोकस अटेंशन जो था, सारों के सारों तवज्जो वो सिर्फ हमारे इस वजीर आजम इमरान खान साहब पे मतलूब थी, यहां पे थी। वजह क्योंकि ये उभरता हुआ पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, ये सारे मैंने, जनाब स्पीकर मैं पूछ सकता हूं कितनी देर और रहती है या खुला टाइम है? बस जनाब स्पीकर, मेरे चीफ विप साहब का हुक्म है, चीफ विप साहब का हुक्म है, वरना नहीं, असद उमर भाई ने नहीं कहा, मुझे आवाज। जनाब स्पीकर, ये वो चीजें हैं जो हकायक पे मबनी है और एक एक करके जनाब स्पीकर मैंने उन सारी चीजों के बारे में बात की है जो कि ऑपोजिशन के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने की। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, कोई बात मैंने किसी किस्म पे किसी पे जाती तनकीद नहीं की। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ना कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपंज हुई है। हकायक पे मबनी, हकायक के बारे में, मुल्की सालमियत के बारे में और एक रोशन पाकिस्तान के हवाले से मैंने बात की आपके सामने। मैंने वो बात की है जो हमारे चेयरमैन और हमारे लीडर ऑफ द हाउस और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है पाकिस्तान के लिए, कि वो मुल्क जो कि उम्मीद पे बना है, जो कि इस खित्ते में इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे लेके जाएगा, जहां पे हर एक मजहब के शख्स को इक्वल और बराबर के मौके मुयस्सर हैं। वो मुल्क जो इंशाअल्लाह ताला अगले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आगे तरक्की करेगा। सिर्फ मैं गुजारिश करूंगा अपने ऑनरेबल मेंबर्स ऑपोजिशन के जो हमारे साथी हैं कि आप भी मुहिब वतन हैं, आप हमारा हाथ बटाएं कि हम लोग इस मुल्क की मिल के खिदमत करें, क्योंकि ये मुल्क है जनाब स्पीकर तो हम सब हैं। और नाउमीदी फैलाना मेरा ख्याल है कोई ठीक बात नहीं है। एक नई कौम हमारे सामने आ गई है, एक नौजवान कौम सामने आ गई है, उनको हमने उम्मीद दिखानी है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है और रहेगी और बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये हमारा एक नया पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी।